हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, अगेन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यस, बाजार में काफ़ी अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। लाल रंग तो ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है कि यस्टरडे ही हम 26,000 के ऊपर चले गए और क्लोजिंग भी दिखाई थी। थोड़ा तो मुश्किल ही था कि 26 के ऊपर टिकने के लिए आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूस वाला रीज़न भी यहाँ पे चाहिए। एंड अगर वो नहीं रहेगा तो बियर वाले थोड़ी ना छोड़ेंगे, वो तो मार्केट को नीचे लाएंगे। बट स्टिल हम देख सकते ओपनिंग काफ़ी सरप्राइजिंगली हमारी 26 के ऊपर ही हो गई, ठीक है। ऐसा सरप्राइजिंगली मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। हायर लेवल की बात करें, 26 मतलब 26,029 तक हम चले गए थे। एंड फिर उसके बाद जो गिरावट आ गई, फिर आप देख ही सकते हो बाजार मतलब नीचे रहा, फिर उसके बाद नीचे ही रहा। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वापस हम लोग को बाजार में लाल निशान देखने को यहाँ पे मिला है। बट फिर भी ये जो लाल निशान हम लोग को देखने को मिल रहा है, आज की जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, वो गिरावट देखकर आपने खुश होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर किस बात की खुशी, पोर्टफोलियो की क्या हालत हुई आपको पता है? अरे भाई, आपका ही पोर्टफोलियो थोड़ी ना है, मेरा भी ये पोर्टफोलियो मार्केट में है, पता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। पर फिर भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आज की जो गिरावट है वो देखकर आपने स्टिल थोड़ा सा तो खुश यहाँ पे होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में जो गिरावट हुई है उसको अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से हमारा मार्केट कुछ भी नहीं गिरा है, ठीक है। और यही सबसे बड़ा सरप्राइजिंग वाला पॉइंट है। मैंने अभी क्या बोला कि हमारे मार्केट की ओपनिंग ही 26 के ऊपर यहाँ पे हो गई। बहुत बड़ा सरप्राइजिंग वाला पॉइंट था, बिकॉज सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट ही आप देख सकते हो कल रात क्या गिरा था, 1.25% तक गिरावट। और ये इसके पहले भी गिर चुका है, ये भी पॉइंट आपको अच्छा पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब होता क्या है कि ऑलरेडी अगर गिरा होगा तो उसके बाद और गिरना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल आप देख सकते हो 1.25% की गिरावट, 500 550 पॉइंट की गिरावट। नैस्डैक में भी अगर हम देखेंगे नियर बाय 1% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। और रीज़न क्या है, तो रीज़न हर किसी को यहाँ पे पता है, खास करके दो बड़े वही रीज़न है। पहला रीज़न तो भाई शायद से पॉवेल जी तो यहाँ पे रेट कट नहीं करेंगे, इसी के चांसेस है। एंड इसी चीज़ के चलते लाल कैंडल स्टिक लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा ही सामने नहीं आया। एंड इसी चीज़ के चलते ये फिलहाल तो एक स्पेकुलेशन फिलहाल तो चल रहा है। एंड सेकंड, वन ऑफ द बिगेस्ट कारण एआई, ठीक है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के चलते ही जाना जाता है और एआई सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी एआई की कंपनी आपको अमेरिका में ही देखने को मिल जाएंगी। एंड आपको पता ही है इसी चीज़ को लेकर एआई बबल है, यही चर्चा हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। और खास करके होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई बुल रन आता है, रैली होती है बहुत बड़ी, ठीक है, तो हमेशा उसका कोई ना कोई एक लीडर होता है। और फिलहाल बुल रन का लीडर कौन है आपको पता ही है, एनवीडिया। सो एनवीडिया की अगर बात कर ले, वहाँ पे अगर कुछ बड़ी बड़ी हलचलें अगर आ गई, ठीक है, सो फिर वो एंटायर पूरा जो स्पेस जो हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है, वो पूरा उस स्पेस में आपको मतलब हड़बड़ाहट देखने को मिल सकती है। और यही चीज़ अभी हम लोग को पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है कि एनवीडिया को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही है। एंड यस्टरडे भी हम लोगों ने देखा कि एनवीडिया 2% ऑलमोस्ट नीचे। इसके पहले भी अगर आप चेक करोगे एनवीडिया 4.25-4.5% के करीब, और टॉप से ऑलमोस्ट 10% तो एनवीडिया गिर चुका है। भाई 10% गिरना मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 रिलायंस इंडस्ट्री इसमें आ गई, इतनी बड़ी गिरावट, ठीक है। सो आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये इतनी बड़ी कंपनी हम लोग को बनते हुए देखने को मिल चुकी है। और रीज़न भी आपको पता है, माइकल बरी की बात करें, इन्होंने शॉर्ट कर दिया। फिर शॉर्ट बैंक की अगर आप बात कर ले, वह एनवीडिया से हम लोग को पूरी तरीके से एंटायर स्टेक उन्होंने बेचकर एग्जिट ले लिया। एंड कल का आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे मैंने आप लोगों को मैं जितना हो सके आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। सो पीटर थिल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो इन्होंने भी क्या कर दिया दोस्तों, सॉफ्ट बैंक के बाद यस, पीटर थिल ऑल्सो सेल हिज एंटायर स्टेक इन एनवीडिया, ठीक है, कितना $100 मिलियन का। सो ये बार बार अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक कोई शॉर्ट कर रहा है, दो बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। एंड वो भी कम, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। यस, कल का दिन, कल 19 नवंबर है, बुधवार है, और एनवीडिया के हम लोग को क्वार्टर टू हमारे इधर हो गया, वहाँ पे अलग क्वार्टर रहता है। सो उनके क्वार्टर के नंबर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो उसके पहले इतनी बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसीलिए मतलब बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है कि ऐसा क्या होने वाला है भाई कल, ये एक देखना एक मज़ेदार पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों ग्लोबल लेवल पे मतलब आप कह सकते हैं कि पहला वाला पॉइंट कि अमेरिकन मार्केट में इतनी बड़ी हलचल है हम लोगों को देखने को मिल रही है। देन यूरोपियन मार्केट भी इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो, जर्मनी का डैक्स देख लो, ये 1.25% टूट गया। देन यूके का मार्केट देख लो, ये भी 1% टूट गया। देन फ्रांस का बाजार देख लो, ये भी 1.25% यहाँ पे नीचे है। पूरा यूरो की अगर हम लोग बात कर ले, जो मेजर उनका इंडेक्स है, वो भी हम लोग को 1.25% तक नीचे देखने को मिल रहा है। मतलब आप चेक कर लो, दुनिया भर के सारे जितने बाजार है, मिनिमम
1% तो यहाँ पे डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एशिया के बाजार की बात कर ले, जहाँ पे दिग्गज निक्काई की अगर बात कर लेते हैं जापान का मार्केट, तो जापान का बाजार आप देख सकते हैं ये तो 3.25% तक गिर गया। हाँ, उनका तो थोड़ा अपना पर्सनल चल रहा है। जापान की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, हैंगसेंग आप देख सकते हैं 0.25% तक नीचे। ठीक है, जापान की जो नई हम लोग को यहाँ पे फिलहाल प्राइम मिनिस्टर जो देखने को मिली है, ठीक है, उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए। सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला कि ताइवान के ऊपर अटैक, ठीक है, अगर चाइना करेगा सो ये ऑलमोस्ट मतलब हमारे लिए भी थ्रेट रहेगा। तो इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली ऐसी बात बोलना स्टार्ट यहाँ पे कर दी कि ताइवान के ऊपर अगर चाइना अटैक करेगा सो हम भी उसके बीच में यहाँ पे आ ही जाएंगे। फिर उसके बाद चाइना तो आपको पता है एग्रेसिवली शुरू हो गया, वो तो जापान के भी जो एरिया है वहाँ पे भी जाके क्लेम करने लग गया ये हमारा एरिया। एंड फिर उसके बाद वो टेंशन हम लोग को थोड़ा सा बढ़ती हुई देखने को मिली है। और उसके बाद चाइना ने तो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जो भी जापान जा रहा है, ठीक है, वो अपने रिस्क पे यहाँ पे जाए, अवॉइड करोगे तो ही ठीक रहेगा। ये उनकी टैक्टिक होती है कि कुछ तो बड़ा यहाँ पे करेंगे। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि क्या इनके बीच में क्या वॉर बीर हो जाएगा, नया टेंशन लोडिंग। सो ऐसा इतना नहीं, इनिशियल स्टेज पे ही है, बट इतना तो हम कह सकते हैं भाई बियर वालों को इतना तो काफ़ी हो गया। कोई बुल वाला तो ऐसे सिनेरियो में तो बड़ा पोजीशन बनाएगा, इसके चांसेस तो कम हो जाते हैं। सो यही सिनेरियो आपको पूरे दुनिया में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हर जगह पे अगर आप देखोगे तो लाल लाल निशानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हरा रंग तो नज़र ही यहाँ पे नहीं आ रहा है। और इसीलिए मैंने बोला, क्या बोला कि ये सब कुछ देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई हमारा मार्केट क्या गिरा है, कुछ भी नहीं, नॉट इवन 0.5%। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि एक कमाल की चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। वरना तो लगा ही था जिस प्रकार से जापान गिरा, डाउ गिरा था, लगा था कि बहुत बड़ा गैप डाउन ही देखने को मिलेगा, बट इतना बड़ा कोई गैप डाउन नहीं, इनफैक्ट ओपनिंग ही अच्छी देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे बाजार में अभी तक कोई बहुत बड़ा सीरियस रिएक्शन अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ऊपर से क्रिप्टो मार्केट की बात कर ले, बिटकॉइन में भी हाहाकार मचते हुए देखने को मिल चुका है। बिटकॉइन $90,000 के नीचे चला गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिन में बिटकॉइन वालों की हालत खराब, 8.5% नीचे। महीने भर की बात करें तो ऑलमोस्ट 15% नीचे। टॉप लेवल से अगर बात कर ले तो 26% से ज़्यादा नीचे। सिमिलर वे इथेरियम की अगर बात कर ले तो 5 दिन में इथेरियम 5.5% से ज़्यादा टूट गया। महीने भर में अगर देखा गया तो 20% से ज़्यादा टूट गया। और टॉप लेवल से अगर देखा गया 36% से ज़्यादा इथेरियम प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे आपको शायद से 40% भी देखने को मिल जाएगा। ये तो मैं रफली बता रहा हूँ। सो हर जगह पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ठीक है, सो आपको तबाही और तबाही देखने को यहाँ पे मिल रही है। लाल निशान हर जगह पे देखने को मिल रहा है। और ऊपर से गोल्ड सिल्वर की भी अगर बात कर ले, ठीक है, तो वहाँ पे भी कोई अलग सिनेरियो नहीं है। वहाँ पे भी गोल्ड सिल्वर में भी हम लोग को 2-1% की अच्छी खासी लगातार गिरावट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कोई भी यहाँ पे लाल रंग से बचा नहीं है। इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स की बात कर ले, ठीक है, वो अगेन कल के दिन गिरावट के बाद आज भी 150 पॉइंट नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। देन नेस्डैक फ्यूचर की बात कर ले, अभी ये 100-150 पॉइंट के आसपास था, ये तो रिकवरी हो गई, ये देखो, वरना ये भी काफ़ी नीचे थे, अब तो थोड़ा रिकवर कर गया, इसीलिए ठीक है हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप ये कह रहे हो कि सर पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ी हुई है, बैंड बजी पड़ी हुई है, सो इसमें सब आ चुके हैं। ठीक है, आप हम सबके पोर्टफोलियो की अगर हम देखें यहाँ पे फिलहाल जो सिचुएशन है, अच्छा खासा पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम देखेंगे तो हरा निशान आपको किधर मिलेगा भी नहीं। ब्रॉड इंडाइसेस भी देखोगे, निफ्टी 50, देन नेक्स्ट 50, बैंक, फाइनेंस, मिड कैप की अगर बात कर ले, स्मॉल कैप की बात कर ले, 100, 200, जिधर भी जाओगे हर जगह पे आपको लाल ही रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सेक्टरल इंडाइसेस की भी बात कर ले, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी तो ज़्यादा पिटेगा ही, बिकॉज नेस्डैक वो वहाँ से अगर हम एनवीडिया की बात करें, इवन दो हमारा कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है एआई में, बट स्टिल एक सेंटीमेंट तो बन ही जाता है, वही चीज़ें देखने को मिल रही है। देन मीडिया भी आप देख सकते हैं, रियल इस्टेट देख सकते हो, हर जगह पे हम लोग को अच्छा खासा गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक जगह पे भी हरा रंग फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो ये बात कहना कि पोर्टफोलियो यहाँ पे गिरा है, पर ये सोचना कि सिर्फ मेरा ही गिरा है, तो ऐसा नहीं भाई। जब गिरावट होती है तो दुनिया भर की गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। और एक पॉइंट मैंने हमेशा आपको सिखाई है, कौन सी, कि अगर आपको डरना होता है तो कब डरना होता है, यस, कि इंटरनल रीज़न के चलते डरना होता है, एक्सटर्नल रीज़न के चलते नहीं डरना होता है। एक्सटर्नल रीज़न मतलब क्या, मैंने बोला ना कि जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, अगर मान लो इस वीडियो को 50,000 लोग सुनते हैं, तो हर किसी के पोर्टफोलियो में आप कह सकते हैं 99% लोगों के पोर्टफोलियो में आज के दिन अच्छी पिटाई हम लोग को देखने को मिली होगी। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इशू हो गया। इंटरनल इशू मतलब क्या, कि हाँ भाई सबका पोर्टफोलियो यहाँ पे भाग रहा है, सबका मतलब ऑलमोस्ट, यूजुअली बुल रन स्टार्ट होता है तभी होता है, और आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ मतलब दिक्कत यहाँ पे हो रही है। वरना अगर देखा गया तो ये सिचुएशन ऐसे ही चलती। कोविड के वक्त भी मैंने यही समझाया था आपको कि ठीक है भाई, मार्केट 40%, निफ्टी 30-40% तक नीचे आया था, रफली बोल रहा हूँ। सो ये एक्सटर्नल इशू है। हर किसी के घर में अगर देखा गया, जिसका भी पोर्टफोलियो है, सब में तबाही मची हुई है।
हो जाएगी रिकवरी तो सबकी हो जाएगी। और आप देख सकते हो अभी क्या हुआ है। सो ये चीज़ें हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाती है। अब व्हाट नेक्स्ट? सो नेक्स्ट में अगर देखा गया तो सबसे पहले तो एफआईएस का डेटा देखेंगे शाम को क्या आता है। देन डाउ और नेस्डैक को वापस देखेंगे कि आज कैसे ओपन होते हैं और कैसे चलते हैं। देन एनवीडिया एंड पेलेंटियर एआई से रिलेटेड दो दिग्गज देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर बड़े शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके रखे हुए माइकल बरी ने, उनके ऊपर हम लोगों का ध्यान रहना चाहिए। और कल का दिन तो इंपॉर्टेंट ही है, एनवीडिया के तो क्वार्टर के नंबर्स भी देखने को आप मिलने वाले, तो एनवीडिया तो फोकस में रहने ही वाला है। सो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका अच्छा खासा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। जो भी टाइमली अपडेट रहेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे बार बार यहाँ पे देते रहूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, आप चाहो तो शेयर कर सकते हो आपका पोर्टफोलियो में आज के दिन कितना डैमेज देखने को आप मिला है। सो चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।